हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी का मातम लगातार चरम पे है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आप लोग अपने आप को बचाते हुए पढ़ाई को साथ साथ जारी रखिएगा, क्योंकि मई का महीना चल रहा है और इसमें लगभग सारी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। तो आज जाहिर सी बात है, बच्चों को पढ़ने में इसमें मन बहुत कम लगता होगा, लेकिन इस सब कुछ चीज़ को छोड़ते हुए आप अपने पढ़ाई को तन्मयता के साथ हमारे साथ जुड़िए। 15 मिनट 20 मिनट की जो क्लास होगी उसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा आपका विज्ञान तैयार होगा। क्योंकि हमारा जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की सीरीज में चल रही है, इसमें हम 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पर अभी फोकस किए हैं, जो कि हम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं आज की कक्षा 6 की नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है? जंतुओं में। क्या नाम है? जंतुओं में गति। कि गति कैसे होती है, गति क्या है, चलन क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जीव में गति की बात कहा जाए तो जीवों में, पौधों में गति नहीं होती है, जंतुओं में गति होती है। चाहे पे मनुष्य हो गया, चाहे जो है पक्षियाँ हो गई, चाहे हमारे जानवर हो गए, चाहे जो रेंग के चलने वाले हैं, केचुआ हुआ, मेढक हुआ, सर्प हुआ, उनमें किस प्रकार से गति होती है। और इसमें हम पढ़ेंगे मानव के कंकालों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हमारे शरीर में संधियाँ होती हैं। इस सबको हम बहुत ही इत्मीनान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या है कि गति पढ़े, समझते हैं गति क्या है, व्हाट इज मोमेंट। एक गति पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे चलन। क्योंकि हमें प्यारे बच्चों गति को हम कहाँ पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान के गति वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे अपने जीव विज्ञान के पोर्शन में भी गति और चलन के बारे में पढ़ेंगे। तो गति क्या है? शरीर के किसी अंग की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। शरीर के किसी भी, जैसे हमारा हाथ है, हमने परिवर्तन किया, ये क्या हुआ? गति हुआ। तो शरीर के किसी भी अंग की स्थिति में परिवर्तन हो रहा। इस समय हम सीधे खड़े हैं तो हमारे में कोई गति नहीं रहा, हम अपना हाथ घुमा रहे हैं तो हमारे हाथ में क्या हो रहा? गति हो रहा। तो शरीर के किसी भी स्थिति में, अंग की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। पलके झपकाना, सांस लेना, हाथ हिलाना आदि गति के उदाहरण। यहाँ तक कि हम जो पलके झपकाते हैं, सांस लेते हैं, ठीक, और हाथ हिलाते हैं, बाय टाटा बाय करते हैं, पैर को झपकते हैं, ये सब क्या है? ये सब गति के उदाहरण हैं। हमारे शरीर में विभिन्न गतियों के लिए हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर कार्य करती है। नेक्स्ट लेवल क्या है कि हमारे शरीर में गति होता कैसे? तो अस्थियां होती हैं और क्या होती हैं? मांसपेशियां होती हैं। इन्हीं दोनों के द्वारा हमारे शरीर में गति होता है। अब इन्हीं अस्थियों और इन्हीं मांसपेशियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या है? अब गति के बाद आ गया प्यारे बच्चों चलन। कि चलन क्या है? कि लोकोमोशन, वहाँ बता मोमेंट, यहाँ क्या? लोकोमोशन। तो परिभाषा क्या है इसकी? कि जब कोई जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर, दौड़कर या उड़कर जाता है तो उसे चलन कहते हैं। कोई बच्चों ये व्यक्ति के यहाँ पे कोई पिंड है, ये ए पॉइंट है और यहाँ पे कोई दूसरा स्थान है, ये बी पॉइंट। ये यहाँ से यहाँ तक जो गया, चाहे चल के गया, चाहे रेंग के गया, चाहे दौड़ के गया, जैसे भी गया, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? कहा जाता है चलन। एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ से यहाँ तक गए तो ये क्या हुआ? चलन हुआ। और गति क्या हुआ? हमारे हाथ शरीर के किसी भी अंग में मोमेंट ही गति होता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है गति। समझिए चलन क्या है इसी तरह? गाय का चलना, मछली का तैरना, पक्षी का उड़ना, सांप का रेंगना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, उसके परिवर्तन हो रहा है स्थान में, तो क्या होता है? वो चलन होता है। नेक्स्ट क्या है? मानव कंकाल के बारे में पढ़ते हैं कि एक कंकाल जो है, ठीक है, गाना है कि मत कर, क्या गाना छोड़ दीजिए, कि ये कंकाल है। इसी प्रकार कंकाल हमारा शरीर, चाहे कोई खूबसूरत हो, चाहे कोई बदसूरत हो, चाहे कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई सांवला हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, यदि उसके शरीर की चमड़ी को, मांसपेशियों को हटा दिया जाए तो सबका कंकाल प्यारे बच्चों इसी तरह आएगा। जिसको अगर आपके सामने कंकाल को ला दिया जाए तो शायद आप अचानक डर जाएंगे। तो कंकाल सबका एक ही तरीके से होता है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसकी जात में के धर्म के अनुसार उसके कंकाल की बनावट, उसके मांसपेशियों की बनावट अलग अलग नहीं होती है। यहाँ पे केवल हमारे से भारत देश में, पृथ्वी पर जातियों को, धर्मों को बना दिया गया है। लेकिन मनुष्य एक जात है, हम मनुष्य जात हैं, तो हमारा कंकाल एक ही तरीके से होगा। आपको विश्वास ना हो तो किसी भी जात धर्म को साथ में उसके कंकाल को देखेंगे तो आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि किसका कंकाल किस धर्म का है और ये किस जाति का। तो कंकाल सबका एक ही तरीके से। तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां एक सुंदर ढांचा बनाती हैं, जैसे कंकाल कहते हैं। इसी कंकाल में मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों के ऊपर हमारे जो क्या होते हैं? त्वचा, चमड़ी होती है। फिर उसी चमड़ी से हम अपने चमड़ी पे, अपने रंग पे हम बड़ा गुमान करते हैं। क्या करते हैं? गुमान करते हैं। हम किसी रंग को, इसी रंग को देखकर हम क्या क्या घटनाएं घटित हो जा रही हैं आप जान रहे हैं। लेकिन सारा
क्या सबका शरीर बना हुआ है कंकाल से। ये शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। कंकाल जिस प्रकार से घर का ढांचा बनता है, तो पहले ढांचा बनाया जाता है कि यहाँ पे कहाँ कमरा रहेगा, कहाँ पे जो लैट्रिन रहेगा, कहाँ बाथरूम रहेगा, कहाँ किचन रहेगा, कहाँ हमारा गेट। तो ये ढांचा बनता है, उसी ढांचे के अनुसार फिर उसकी मरम्मत होती है, दीवारें खड़ी होती हैं, प्लास्टर होता है, इसके बाद उस पर पेंट पुट्टी लगता है, जो हम लोग अपने चेहरे पे पुट्टी पेंट पाउडर क्रीम लगाते हैं, उसी प्रकार तब वो हमारा घर बनता है। इसी प्रकार ये हमारा कंकाल है। एक कंकाल हमारा क्या करता है, आकृति प्रदान करता है। ये आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ये हमारा कंकाल प्यारे बच्चों, ये हमारे आंतरिक अंग, जो हमारे आंतरिक अंग हृदय हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, अमाशय हो गया, स्टेटाइन हो गया, जितने भी हमारे आंतरिक अंग है सबको की रक्षा ये हमारा कंकाल करता है। हमारे शरीर का जो ब्रेन है, ब्रेन को भी ये खोपड़ी है, जो खोपड़ी आप देख रहे हैं, ये भी ब्रेन के इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी इसकी रक्षा करता है। तो कंकाल हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। साथ ही ये मांसपेशियों के साथ मिलकर चलने में मदद करता है। जो कंकाल है ये मांसपेशियों के साथ मिलकर हमको चलने में क्या करता है, मदद करता है। आगे है एक्सरे के द्वारा पहचान। हमने एक्सरे का फोटो लगा दिया कि आप पहचानिए कि जब हम एक्सरे अपने किसी भी शरीर के किसी भी अंग का हम एक्सरे कराने जाते हैं, तो हमारे शरीर की एक्सरे किरणें जो होती है, जिसको रोटंजन ने जिसकी खोज की थी, वो क्या होता है, वो पूरे हमारे मांसपेशियों से तो एक्सरे किरण निकल जाती है कि हमारी अस्थियों से निकल पाती है। और इस प्रकार से हम जान लेते हैं अगर कहीं हमारे शरीर किसी भी अंग में कहीं क्रैक है, कहीं टूटा हो, तो एक्सरे के द्वारा हम पहचान लेते हैं। तो जब शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है तो डॉक्टर एक्सरे का उपयोग करते हैं। एक्सरे हम अस्थियों की आकृति और स्थिति दिखाता है। इससे हड्डियों के टूटने का पता चलता है। यह जीवित शरीर की हड्डियों को देखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जीवित शरीर की हड्डियों को देखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है या उपयोगी तरीका है एक्सरे। अब आप जानते हैं एक्सरे में नॉर्मल एक्सरे हो गया, नॉर्मल एक्सरे होता है, और एक आप जानते हैं बच्चों, विज्ञान और तकनीकी की देन है कि एक डिजिटल एक्सरे आ गया है। डिजिटल एक्सरे आप पढ़ेंगे, आप जब कहीं पढ़े होंगे, आप पढ़ेंगे आगे बच्चों कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस ने क्या क्या टेक्नोलॉजियाँ दी हैं। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि साइंस ने हर से क्षेत्र में अनेकों प्रौद्योगिकी विकास किया है, टेक्नोलॉजी का विकास किया है, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारे काम आसान होते चले जा रहे हैं। फिर क्या है कि जॉइंट। अब संधियों के बारे में समझते हैं कि संधि क्या है। संधि मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, जोड़। क्या होता है, संधि का मतलब होता है जोड़ होता है। कि जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, कोई रस्सी टूट गई है, इसको जोड़ना तो हम गांठ देते हैं, जहाँ से गांठ होता है वही जोड़ होता है। इसी प्रकार हमारी हड्डियाँ हैं, हमारी हड्डियाँ जहाँ से जुड़ी होती हैं वहाँ क्या होता है, जॉइंट होता है, उसी को क्या कहता है, जिसको हम जॉइंट कहते हैं, उसी को कहा जाता है संधियाँ। अब हम इसी संधियों के बारे में समझते हैं कि हमारे शरीर में, क्योंकि हम संधियों के द्वारा ही हमारे शरीर में क्या होता है, चलन होता है, गति होता है। तो संधियों को जो समझते हैं कि संधि कौन संधि कहाँ पाई जाती है, इसका कार्य क्या होता है। जोड़ क्या है, जहाँ दो अस्थियाँ माने हड्डियाँ, जहाँ जैसे हमारे हाथ की कोहनी है, एक ये हमारी एक हड्डी है, यहाँ से आई है, बाहाँ से यहाँ मिली है, तो ये यहाँ जुड़ी है, जहाँ उसी को संधि कहा जाता है कि एक दूसरे से मिलती हैं, उस स्थान को संधियाँ जोड़। जब दो अस्थियाँ किसी एक स्थान पर मिलती हैं तो उसी को संधियाँ जोड़ करते हैं। और वहीं बच्चों, वहीं संधियों से हमारे शरीर के अंगों में मूवमेंट होता है, गति होता है। इसके बाद महत्व क्या है, संधियों के कारण ही हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को मोड़न या घुमा सकते हैं। बताया ना कि जहाँ पे संधियों के द्वारा ही हम अपने शरीर को वहीं से क्या करते हैं, घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे चलते हैं। एक है कंदुक, ये एनसीईआरटी की भाषा है, खल्लिका संधि। कंदुक या खल्लिका संधि जिसको कहते हैं हम हिप जॉइंट। हिप जॉइंट देखिए, यही है एनसीईआरटी की महिमा। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी की महिमा यही है कि ये उसमें ऐसे शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों से जब प्रश्न बन के चला आता है तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, घच्चा खा जाते हैं कि ये क्या है। भाई आप पूछ लिए कंदुक खल्लिका संधि कहाँ होती है। अब अगर आप भी पहली बार पढ़ रहे हैं, किसी भी जो तैयारी कर रहे हैं, जो बड़े कक्षाओं पर, उनसे पूछिएगा कि कंदुक या खल्लिका संधि क्या है, तो शायद एक बार उत्तरों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतनी गहराई से एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं जितने हम आपको बेसिक लेवल से एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें एक अस्थि को गोल सिरा दूसरी अस्थि की कटोरी रूप गुहिका में फिट हो जाता है। ये संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करता है। कंधे का जोड़ और कूल्हे का जोड़। देखिए बच्चों, ये जो जिससे हम बॉलिंग करते हैं, यहाँ पकड़ते हैं, हमारा जो कंधा होता है ये पूरा 360 अंश घूमता है। इसी प्रकार हमारा जो ये क्या होता है, कूल्हा होता है, देखते हैं हमारा भी ये घूम जाता है। जो ये संधि होती है यहाँ पे संधि, देखो ये जो संधि की बात कर रहा है, ये हमारे कंधे की संधि होती है। और जो यहाँ पे संधि होती है, वहाँ से हम अपने उस अंग को 360 अंश तक घुमा सकते हैं। तो ये हमारे कहाँ पा गया, हमारे कंधे में बाजू में पा जाता है, और हमारे कहाँ पा जाता है, नीचे कूल्हे में पा जाता है। फिर है कंधे की संधि। इसको हम डिटेल्स पढ़ते हैं कि क्या विशेषता। हमने बताया कि जो कंधे की संधि होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसमें एक संधि होती है, यहाँ हड्डी होती है, यहीं से क्या होता है हमारा, ये यहीं से ये
वो तो यहीं से है, हाथ जुड़ा होता है, तो यहाँ से हम घुमाते। किसी विशेषता क्या है, हाथ की हड्डी ह्यूमरस का ऊपरी सिरा कंधे की हड्डी की गुहिका में होता है, यही कारण कि हम अपने हाथ को गोल गोल घुमाकर गेंद फेंक सकते हैं। तो ये है क्या हुआ, शोल्डर जॉइंट, इसको कहते हैं श्रोण मेखला। अगला है धुराग्र संधिया पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट ये हमारे कहाँ होता है, ये हमारे गर्दन में होता है। आप लोग जानते हैं हम अपने गर्दन को हिलाते हैं कैसे, देखिए ये गर्दन और सिर को जोड़ने वाली, जहाँ से गर्दन, ये जहाँ से हमारा गर्दन है और सिर है, देखिए यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, यहीं से अपने सिर को हम घुमाते हैं 360 में, ऊपर नीचे अगल बगल। तो इसमें बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, ये सिर को दाएं बाएं और ऊपर नीचे झुकाने की अनुमति देता है। जहाँ पिवटल संधि जहाँ बच्चों पाया जाता है, यहीं से हमारा गर्दन, याद करिएगा, गर्दन और हमारा सर क्या होता है, जो क्या गर्दन और सिर जुड़े होते हैं, और यहीं से हम अपने गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे हिला सकते हैं। नेक्स्ट है हिज या कब्जा संधि, यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये कौन जगह है, कौन, इस पे पाया जाता है हिज या हिंग जॉइंट। ये दरवाजे के कब्जे की तरह केवल एक ही दिशा में, जिस प्रकार से दरवाजे के कब्जे होते हैं, जिस प्रकार से दरवाजे क्या होते हैं, कब्जे होते हैं, यहाँ पे हमारे कब्जा लगा है, तो आप जानते हैं दरवाजा का कब्जा होता है, एक ही तरफ दरवाजे को खोलने की अनुमति देता है, एक उससे हम एक ही तरफ खोल सकते हैं। इसी प्रकार जो ये हमारा हिज या संधि होता है, वो हमारे हाथ के कोने में पाया जाता है। इसके द्वारा हम हाथ को एक ही तरफ मोड़ सकते हैं, हम पीछे नहीं मोड़ सकते, पीछे मोड़ टूट जाएगा, हाथ एक ही तरफ हम मोड़ सकते हैं, केवल आगे और पीछे की ओर 180 अंश पे मोड़ सकते हैं, उदाहरण कोहनी, और इसी प्रकार हमारे घुटने में होता है, यहाँ पे हिंग संधि पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, अचल संधि फिक्स्ड जॉइंट। अब हम आप लोग ध्यान से अपने चेहरे में अपने जबड़े को फैलाइए, तो आप पाएंगे कि हमारा जबड़ा, हम केवल अपने जबड़े के निचले जबड़े को केवल हम मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरा वाला जो जबड़ा क्या होता है वो फिक्स होता है। तो वहाँ क्या होता है, ऐसी संधियाँ जो बिल्कुल भी हिल नहीं सकती हैं, उन्हें अचल संधि कहते हैं। देखिए अचल से समझ गए कि ऐसी संधि जो हिल नहीं सकती है, हमारे कपाल की अस्थियों के बीच यही संधि होती है। उधर ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच की संधि, ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच की जो संधि होती है वो अचल संधि होती है। जो हम अपना मुंह फैलाते हैं, हमारा नीचे का जबड़ा ही केवल ऊपर नीचे होता है, ऊपर क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट है क्या है, पसली पिंजर। ये जो हमारा पसली है, जो एक केब की तरह है, अस्थियों का एक केब है, उसी को कहा जाता है पसली या पिंजर। ये बक्स की क्षेत्र की 12 जोड़ी पसली, माने 24, कितना हो गया, 24 पसलियों से बना एक शंख रूपी ढांचा है। यह हृदय और फेफड़े से कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। पसलियां सामने की ओर उरोस्थ और पीछे की ओर मेरुदंड से जुड़ी हुई होती हैं। समझ जो ये उरोस्थ होता है, पीछे से क्या होता है, मेरुदंड से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद है मेरुदंड, बैकबोन, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जो क्या होता है वो आपस में जुड़ने से क्या होती है, एक दूसरे से कड़ी के रूप में, जैसे जिस प्रकार से जंजीर की कड़ी होती है, इस प्रकार से जंजीर की एक कड़ी होती है, इसी प्रकार क्या होता है, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्या है कि ये 33 छोटी छोटी, कितनी हो गई, 33 छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, जिन्हें कशेरुका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। ये शरीर का मुख्य सहारा है। कशेरुकाएं एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं, जो मतलब फिक्स नहीं होती, क्या होती हैं, रखी हुई होती हैं। ये हमें झुकने और सीधा खड़े होने में मदद करता है। पसली पिंजर भी इसी से जुड़ा हुआ, जो हमारा पसली है, जो पिंजर है, इसी हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी। इसमें क्या समझे, 33 छोटी छोटी अस्थियाँ होती हैं, जो आपस में दूसरे ऊपर रखी हुई होती है। देखिए एक ऊपर क्या, एक ऊपर इसे रखी हुई है, क्या रखी हुई होती है, और ये इसी द्वारा हम झुकते हैं, बैठते हैं और हम खड़े रहते हैं। अगर हमारी किसी भी हड्डी में कहीं क्रैक हो गया हमारी हड्डी में, तो ना हम चल पाएंगे, ना हम बैठ पाएंगे, यहाँ तक कि हमें लेटने में भी बहुत समस्या होती है। इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत सी सेंसिटिव होती है। फिर क्या, कंधे और श्रोण अस्थियां भी हमने इसके बारे में पढ़ा। श्रोण अस्थियां ये कूल्हे का भाग है जिस पर हम बैठते हैं। ये अमाशय के ठीक नीचे अंगों की रक्षा करते हैं। ये हमारे अमाशय के नीचे ये श्रोण मेखला पाया जाता है। अंश मेखला कहाँ है, कंधे पर उठी हुई दो हड्डियाँ अंश मेखला कहलाती हैं। ये जो हमारा हाथ है, यहाँ पे दोनों अंश मेखला, जहाँ अपने हाथ को हिलाते हैं, ये अंश मेखला है। और कूल्हे की जो हड्डी होती है, जहाँ हमारा अमाशय पेट जहाँ हमारा खत्म होता है, उसके नीचे जो हड्डी होती है वो क्या होता है, श्रोण मेखला होता है, जिसके द्वारा हम बैठते हैं। नेक्स्ट है कपाल, स्कल। ये अपने हम सर के बारे में समझते हैं, सर हमारा क्या है। कपाल अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से, ये जो कपाल है अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से क्या होता है, बनता है। ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। आप जानते हैं कि जो ब्रेन होता है, ये हमारे पूरे शरीर का क्या होता है, ब्रेन पूरे शरीर का कंट्रोलर होता है। और वो कहाँ होता है, हमारे कपाल गुहा में
स्थित होता है उसकी रक्षा कौन करता है? कपाल की अस्थियां करती हैं। इसमें केवल निचला जबड़ा ही गतिशील होता है, अभी मैंने बताया, बाकी सभी संधियां अचल होती हैं। फिर क्या है? उपास्थि। हाँ, अब यहाँ समझते हैं, अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया। क्या हो गया कि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, उन्हें उपास्थि। एक हड्डी हुआ उसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनको हम मोड़ सकते हैं, जैसे हमारे नाक की हड्डी, कान की हड्डी, तो जो मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। और ये उपास्थियां अस्थियों को जोड़ने के बीच स्थान पे भी पाई जाती है। लिखा गया कान के ऊपरी भाग, नाक की ओर, अस्थियों की संधियों के बीच भी उपास्थि पाई जाती है, ताकि क्या हो, तो दोनों हड्डियों के बीच में क्या हो, रगड़ ना हो। क्या है? पेशी और गति कि किस प्रकार से हमारी जो पेशियां होती है, जानते हैं पेशियां क्या होती हैं, आगे पढ़ेंगे। दो होती है, 3 पेशियां होती हैं। एक होता है ऐच्छिक, नाम है ऐच्छिक पेशी, एक होता है अनैच्छिक पेशी, समझिएगा, और एक होता है हृदय पेशी। अब यह समझाते हैं। पहले अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। पहला है, जब एक पेशी सिकुड़ती है तो वह छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है। जब एक पेशी क्या होती है? सिकुड़ती है तो छोटी व मोटी हो जाती है। सिकुड़ी हुई पेशी अस्थि को अपनी दिशा में खींचती है। पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का, मतलब एक कैसी जब होती है तो एक दूसरे क्या ऐसे खींचती है आप आपस में, तो क्या होता है इससे? देखिए, हाथ बोलते हैं तो ये मुड़ती है, खींचती है। ये जब हम हाथ करते हैं तो एक छोटी होती है, मोटी होती है, दूसरी क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है, लेकिन धक्का नहीं देती है। अब हमने बताया कि यहाँ 3 पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ, ऐसी पेशियाँ बच्चों जिसको हम अपने इच्छा अनुसार काम कराते हैं। ऐसी पेशियाँ जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार काम कराते हैं, ऐसी पेशियों को ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। ये पेशियाँ हमारे हाथ में, हमारे पैर में पाया जाता है। हम चाहेंगे तो लिखेंगे, हम चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे, हम चाहेंगे तो काम करें, हम चाहे तो काम न करें, हमारा मन कहे तो अपना पैर उठाएं, मन कहे तो पैर न उठाएं। तो क्योंकि ये पेशियाँ हमारे इच्छा के अनुसार क्या करती है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। दूसरा है इसको अनैच्छिक पेशियाँ, ऐसी पेशियाँ जो हमारे इच्छा पर डिपेंड नहीं करती हैं। हम उनको जब चाहे हम उनसे काम कराएं, जब चाहे काम न करवाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। ऐसी पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। और ये पेशियाँ प्यारे बच्चों कहाँ पाई जाती है? ये पेशियाँ पाई जाती है हमारे आमाशय में, हमारे मूत्राशय में, हमारे श्वसन तंत्र में। कि यहाँ पाई जाती है कि अगर हम चाहें कि हम सांस न ले तो संभव नहीं है, हम चाहे तो हम भोजन खा लें जब चाहे तब पचे, संभव नहीं है। हम अगर चाहें कि हमारे पास हमको पेशाब न लगे तो संभव नहीं है, पाचन न हो संभव नहीं। तो यहाँ पे अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। एक होती है हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियों की बनावट ऐच्छिक पेशियों की तरह ही होती है, लेकिन कार्य अनैच्छिक पेशियों की तरह होती है। ऐसी पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में पाई जाती है। बिना रुके, बिना आराम किए अनावरत हमारे पास हृदय जो हमारे ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करते हैं, ब्लड को। नेक्स्ट है क्या है? पेशियों का कार्य। इनका कार्य क्या है? जब एक पेशी सिकुड़ती है तो अस्थियाँ खींचती हैं, उस समय दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है, और इस प्रकार क्या होता है? गति होती रहती है। फिर क्या है? केचुए में किस प्रकार से गति होती है? केचुआ जानते हैं कि एक रेंग के चलने वाला जंतु है, रेंग के चलता है। इसमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती इसमें, अर्थात ये नोटोकार्ड होता है। नोटोकार्ड होता है, एक कार्डेटा होता है, एक कहते हैं नॉन कार्डेटा। तो ये नॉन कार्डेटा होता है, अर्थात ये क्या होता है? इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इसी को कहते हैं, हम लोग हिंदी में कहते हैं आकशेरुकी जंतु। आकशेरुकी जंतु। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, केवल पेशियां होती हैं। ये अपने शरीर के हिस्से को बारी बारी से सिकोड़कर और फैलाकर आगे बढ़ता है। इसके शरीर के नीचे सूख होते हैं जो मिट्टी को पकड़कर चलते हैं। ये जो सूख ये मिट्टी का पकड़ के चलते हैं। फिर है घोंघे की गति। घोंघे की पीठ पर एक गोल संरचना होती है, जानते हैं इसे? ये घोंघा होता है, ये गोल संरचना होती है, जिसे कवच कहते हैं। बना होता है CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से। कवच अस्थियों का नहीं बना होता है, ये गति में मदद नहीं करता, ये केवल उसके आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक, घोंघा एक मांसल पैर की तरह साथ धीरे धीरे रेंगता है। ये पैर मजबूत पेशियों का बना होता है। फिर है तिलचट्टे की गति। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता है। तीन चलता है, चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में मदद करते हैं। इसका शरीर कठोर वाह कंकाल से ढका होता है। पक्ष में 2 जोड़ी पंख को उड़ने में पेशियाँ होती हैं। इसके बाद पढ़ेंगे पक्षियों की उड़ान किस प्रकार होती है। आप लोग जानते हैं कि जो पक्षियाँ होती हैं उनके शरीर की हड्डियाँ खोखली होती हैं। खोखली होने के बाद इसमें हवा भरी होती है। अब इसके बाद समझते हैं क्यों होती हैं। पक्षियाँ इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर इसलिए अनुकूलित होता है। अस्थियाँ खोखली और हल्की होती हैं। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होता है, जो हमारा हाथ है। जिस प्रकार जानवरों के अगले पैर होते हैं वो अग्रपाद होता है, तो जो पक्षियाँ होती हैं उनका अग्रपाद पंखों के रूप में रूपांतरित होता है।
वक्ष की पेशियां पंखों को ऊपर नीचे करने के लिए शक्तिशाली होती हैं। आगे है मछली की, जानते हैं मछली क्या होती है? मछली, ये मछली है, आप जानते हैं मछली क्या होती है? धारा रेखित होती है, इस पे पंख होते हैं, है मछली का शरीर धारा रेखित होता है, माने नौकाकार होता है। कैसे होता है? नौकाकार। इसमें जल में प्रतिरोध कम होता है और वो आसानी से तैर सकती हैं। तैरते समय शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ता है और पूंछ उसकी विपरीत दिशा में मृत्यु, जिससे वो झटका लगता है और झटके के साथ क्या होते हो? आगे तैरते रहते हैं। फिर क्या है? सांप की गत। सांप क्या होता है? इसमें भी नोटोकार्ड, क्या रीढ़ की हड्डी, इसमें भी रीढ़ की हड्डी क्या होती है? पाई जाती है। क्या है? सांप का मेरुदंड लंबा होता है, उसमें अनेक पेशियां होती हैं। सांप का शरीर अनेक वलय बनाता है, प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। सांप बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है, परंतु वर्षा रेखा में मान लीजिए सीधे सांप क्या होता है? नहीं चल सकता है। इसमें गति क्या होता है? ऐसे ऐसे क्या होता है? जिग-जैग की तरह होता है। ठीक, ये था आज केवल गति के बाद। अब आपको लग रहा है बच्चों ये बात और कक्षाओं में जाएंगे जब बड़ी कक्षाओं में, तो इसका डिटेल से पढ़ाया जाएगा बहुत। अब जो हमने आपको मानव कंकाल के बारे में पढ़ा, तो एक एक अंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि कंकाल में जो अंग है, किसमें कितनी हड्डियाँ हो पाती हैं, कुछ हड्डियों का क्या नाम है, अंगुली 5 हड्डियाँ हैं, ये हड्डियों का क्या नाम है, तो सबको आपको पढ़ाया जाएगा आज। क्योंकि कक्षा 6 में एनसीईआरटी केवल गति के बारे में दिया गया है, तो हमने इस सबसे अच्छा से अच्छा मटेरियल बनाने का प्रयास किया है, ताकि आपकी एनसीईआरटी का सारा मुख्य कंटेंट इसमें क्या हो जाए? समझ हो जाए। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।